अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मेकर बलुन्ना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मेसी जूड़ा स्टाइल आपके साथ शेयर करूंगी। और ये माशाल्लाह इनकी फुल लेंथी बाल हैं और घने भी है। सबसे पहले मैंने उल्टी मांग निकाल ली और फ्रंट से मैं एक एक ले रही हूँ, स्टेप स्लाइस उठा रही हूँ और उसके रूट्स में हल्की हल्की वैक्यूमिंग करके उसको स्प्रे करके उसको अच्छी सी सेटिंग के साथ उसे सेट कर रही हूँ। फ्रंट से हम स्लाइसिस स्टाइल करेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं आपको फ्रंट क्लाइंट का नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं साइड से और बैक से आपको दिखाऊंगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी जी। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप इसको उल्टी मांग मैंने निकाल लिया है और उसको स्टेप बाय स्टेप मैं पकड़ रही हूँ, उसको वैक्यूमिंग करते हुए स्प्रे करते हुए इसको छोड़ रही हूँ जी। देखें, ये हमारी एक साइड मुकम्मल होगी। अब मैं दूसरी साइड पे कर रही हूँ जो उल्टी मांग की छोटी साइड है। देखिए, अब मैंने क्लोज किया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। तो हल्की सी वैक्यूमिंग की, टेंगल की और उसको स्प्रे किया। इसी तरह मैंने दूसरा स्टेप पकड़ा, उसमें टेंगल की और स्प्रे किया और उसको कॉम्ब के साथ सेट करके रख दिया। देखिए कितनी अच्छी इसकी हाइट आ रही है जी। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह मुकम्मल करेंगे अपने स्लाइसिस को। और ये देखिए, मेरा लास्ट है उसको मैंने ऊपर से वैक्यूमिंग किया। जो हमारा लास्ट है उसको ऊपर से करते हैं, बाकी नीचे से करते हैं जी। अब बैक पे जो क्रोन एरिया है वहाँ पे मैंने हाफ स्टेप उठाया, उसको टेंगल फ्री किया, नीट किया एंड जस्ट ऊपर की तरफ फ्रंट पे लाते हुए इसको मैंने बहुत हल्की हाथों वैक्यूमिंग की, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए थी। और मैं उसको टेंगल करते हुए स्प्रे किया और उसको नेक्स्ट पे आगे से जी छोड़ दिया। इसी तरह मैंने अब दूसरा स्टेप निकाला और उसको टेंगल किया, उसको स्प्रे किया और उसको छोड़ दिया। अब दोनों को मैंने पकड़ा और अपने हाथ के ऊपर हथेली पे उल्टा हाथ पे रखते हुए इसको अच्छी तरह मैंने कॉम्ब किया, नीट किया, फ्रेश किया। लेकिन बहुत ही लाइट हाथ से करना है ताकि आपकी वैक्यूमिंग डिस्टर्ब ना हो। और आराम से उसको छोड़ेंगे और इसी तरह आप पकड़ेंगे तो आपकी बहुत खूबसूरत वैक्यूमिंग हो जाती है। और आप उसको उसके बाद बॉबी पिन यूज़ करेंगे जी। बाद में उसके बाद मैंने तमाम बालों को पोनी टेल लगाई और अब थोड़ा सा स्टेप डबल स्टेप पकड़ते हुए उसको ट्विस्ट किया और हर स्टेप को मैं हल्का सा खींचते हुए लूज़ उसको करते हुए खूबसूरत सी लुक दे रही हूँ जी। अब इनके बाल माशाल्लाह लेंथी हैं। अब देखिए, इसको मैंने एक मुनासिब जहाँ तक वैक्यूमिंग है वहाँ के उसके साथ इसको मैंने अटैच किया जूड़ा पिन के साथ। इसी तरह फिर अब मैं दोबारा जहाँ पे पोनी टेल है वहाँ पे इसको अटैच किया और अब मैं तीसरी दफ़ा एक की जो इनका लेंथ है उसको मैं तीसरी दफ़ा, ये देखिए, मैंने इसको अटैच कर लिया। अब चौथी दफ़ा इसकी एक ही लेंथ है उसको मैंने कर रही हूँ जी। अब नेक्स्ट मैंने स्टेप पकड़ा, माशाल्लाह इनकी काफ़ी ज़्यादा हाइट है, बालों की लेंथ है और बहुत ही जल्दी ये लंबे बालों पे बनने वाला स्टाइल है कि आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। मेसी लुक बहुत ही खूबसूरत आती है। नेक्स्ट मैंने इसी तरह फिर स्टेप पकड़ा और उसको नेक्स्ट बालों के साथ मिलाते हुए मैंने उसको जूड़ा पिन के साथ अटैच किया। इसी तरह जो नेक्स्ट उसके अगले बाल हैं उसको फिर मैंने ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करते हुए जूड़ा पिन के साथ नीचे से उसको अटैच कर दिया। नीचे जहाँ पे हमने पोनी टेल किया है उसके साथ आप जूड़ा पिन के साथ उसको अटैच कर सकते हैं जी। अब नेक्स्ट फिर अगली लेंथ जो है उसको मैंने ऊपर वापस जो पहली जूड़ा पिन अप्लाई की हुई थी उसके साथ ही दूसरी जूड़ा पिन के साथ उसको अप्लाई कर लिया। जो लेंथ मेरी एंड पे बची हुई है उसको मैं साथ ही जो है ना बाद में अटैच कर लूँगी जी। अब जो मैंने नेक्स्ट स्टेप पकड़ा उसको उसी तरह डबल ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करते हुए उसको आप उसी तरह एक खूबसूरत शेप लेके आए पंख की शेप में। और देखें कितनी खूबसूरत शेप आ रही है जी। उसी तरह मैंने जूड़ा पिन अप्लाई की
और नेक्स्ट फिर उसको ट्विस्ट करते हुए उसी शेप में उसको दोबारा करते हुए साइड पे देखिए उसको जूड़े की शेप आपने करनी है। जैसे जैसे आपको लगे कि यहाँ पे एक अच्छी लुक आ रही है आप वैसे वैसे उसको अप्लाई करें। जी, मैं एक ही स्टेप को पकड़ के जब तक मेरी लेंथ कंप्लीट नहीं होती उसको नेक्स्ट करती जा रही हूँ और उसकी सेकंड सेटिंग करती जा रही हूँ। इनकी माशाल्लाह जितनी लेंथ है एक स्टेप को मैं 4 दफ़ा जूड़े के इर्द गिर्द इनको राउंड कर रही हूँ। देखिए इतनी लेंथ में मैसी लुक बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए मैं कितनी आसान वे के साथ आपको दिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। Please like, share, comments on my video and subscribe to my YouTube channel। हम इसी तरह इसको स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे हमें लगे कि यहाँ पे इसकी लुक अच्छी आ रही है उसको पूरा राउंड अबाउंड हमने इसको लेना है और साथ साथ आपने पिन अप करते जाना है। मैं इसको जूड़ा पिन के साथ सेट कर रही हूँ। फिर आप बाद में उसको देखें कहीं से आपको लूज़ फील हो रहा है तो आप उसको बॉबी पिन के साथ भी सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको जूड़ा पिन के साथ सेटिंग इसकी कर रही हूँ। देखिए जी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएं और इसको राउंड अबाउंड करते जाएं, इसको सेट करते जाएं। पहले मैंने ऊपर वाले पोर्शन पे तमाम सेटिंग कर ली। अब इनकी जो नेक का एरिया है अब मैं वहाँ पे काम करूँगी क्योंकि वहाँ पे अभी जगह खाली है। जी इसी तरह मैं नेक पे करूँगी इनका ताकि पूरा राउंड इनका हो जाए। ये देखिए अब नेक की सेटिंग करने लगी हूँ। जी उसी तरह मैंने इसको ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करते ये देखिए मैं एक अच्छी सी शेप लाते हुए इसको राउंड शेप में मैंने नीचे ही उसको बारबी पिन अप्लाई की है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जूड़ा पिन नहीं ठहरती। मैंने बारबी पिन की है। जी ये देखिए बारबी पिन के साथ मैं अप्लाई अप कर रही हूँ और इसकी एक खूबसूरत सी शेप दे रही हूँ जो एक डिफरेंट लुक में आएगा। जी देखिए ट्विस्ट किया और इसको मैंने राउंड फ्लावर की शक्ल में लेके शेप में लेके इसको नीचे अप्लाई कर दिया। जी ये मैं जूड़ा पिन के साथ इसको सेट किया है। अब जो हमारा दूसरी साइड है वहाँ पे हम करेंगे ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करते हुए हम नीचे से उसको सेट करेंगे। जी मैंने ये देखिए काफ़ी क्लोज दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। यहाँ पे मैं बारबी पिन यूज़ कर रही हूँ, साथ जूड़ा पिन भी यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छी आपने इसको शेप में लाने की कोशिश करनी है। ये बहुत आसान है, आप करेंगे तो बहुत इजीली आप भी इसको बना सकेंगे। और ये देखिए मैंने इसको नीचे शेप में लाते हुए राउंड शेप में लाते हुए इसको मैंने बारबी पिन यूज़ की। अब ये देखिए जो नीचे से इसका ट्विस्टर था उसके साथ मैंने अटैच किया, ना कि नीचे बालों में। उसी तरह मैंने इसको किया और ऊपर से राउंड अबाउंड ला के इसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। जी इसी तरह पिन लगा के चेक कर लें कहीं से आपको लूज़ फील हो रहा है या कोई भी आपका स्टेप ऊपर नीचे है तो आप उसको बारबी पिन के साथ सेट कर सकते हैं। अब मैंने छोटी साइड पे मैंने जो उल्टी मांग निकाली उसकी छोटी साइड पे मैं सेटिंग कर रही हूँ। जो मैंने स्लाइसेस लिए हैं उसको स्टेप बाय स्टेप हल्का सा नीट किया, हल्का सा स्प्रे किया और उसको सेट करती गई। ये देखिए कितनी इजी वे में इसका हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले से बैकमिल करके इसको स्प्रे करके सेट किया हुआ था। अब जस्ट उसकी मैं नीट करते हुए शेप बनाते हुए इसको मैं बैक पे लेके जा रही हूँ। इसी तरह ये मेरे फ्रंट से स्लाइस इन्हेंस हो रही है, जिस तरह मेरे बैक पे भी इन्हेंस हो रही है। ये कंप्लीट करने के बाद जो मेरे बाकी बाल बचे हैं उनको मैं तमाम को इकट्ठा पकड़ के
जो 4 स्लाइस मैंने पीछे बैक पे सेट किए हैं उनको चारों को मैंने इकट्ठा पकड़ के इसको ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करते हुए मैंने ऊपर अपनी जो बारबी पिन है उनको कवर करते हुए मज़ीद उसको ट्विस्ट करते हुए इसको अगली शेप के साथ जहाँ पे इसको सूट कर है कि यहाँ से मेरी जगह खाली है या थोड़ा सा मेरे जूड़े की शेप एक अच्छी नहीं आ रही, वहाँ पे मैं उसको सेट कर दिया। ये एक साइड मेरी कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी साइड पे जहाँ पे हमने इनको टेंगल किया हुआ था, स्प्रे किया हुआ था, इसको मैंने नीट किया और हल्का सा दूर से रखते हुए इसको स्प्रे करके नीट कर लिया, क्योंकि इनके भी बेबी हेयर बहुत ज़्यादा थे। उसको नीट करके अच्छी सी शेप देके मैंने जूड़ा पिन के साथ उसको स्टे करा लिया। देखिए इसी तरह फिर दूसरी मैंने स्लाइस लिया और उसको अच्छी सी शेप के साथ नीट करते हुए उसी जूड़ा पिन के साथ दोबारा अटैच कर दिया। इसी तरह दूसरी साइड पे भी मेरे आगे फ्रंट से भी स्लाइस इसी तरह इन्हेंस हो रही है जिस तरह मेरे आपको बैक पे नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं ज़रा जूड़ा पिन इस्तेमाल करती हूँ, बाद में इसको नीट करने के बाद तमाम ये कंप्लीट होने के बाद मैं बारबी पिन यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि आप बार बार पिन अप्लाई नहीं कर सकते और जूड़ा पिन के साथ आपकी बहुत अच्छी सेटिंग आ जाती है। जी देखिए, इसको स्प्रे करें, नीट करें, एक अच्छी सी शेप देते हुए इसको सेट करें। जी ये मेरी लास्ट इसका स्लाइस है, उसको अच्छा सा मैंने नीट किया और अच्छी सी सेटिंग करते हुए हल्का सा स्प्रे करते हुए इसको सेटिंग करें और उसको स्लाइस को खूबसूरत शेप में इसको सेट कर लें। यहाँ पे आपने लेंथ में ज़्यादा स्प्रे नहीं करना, हल्का सा स्प्रे आप करें ताकि बाल स्टिकी ना हो जाए। अब मैंने बारबी पिन लगा दी है, जूड़ा पिन उतार के बारबी पिन इसको डबल किया, उसको सेट किया। ये देखिए तमाम बाल जो मेरे स्लाइसिस के बाल थे लेंथ में, बाकी इसको मैंने ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करने के बाद इनको मैसी लुक दी और मैंने जहाँ पे मेरी बारबी पिन थी वहाँ पे उसके ऊपर मैंने इसको दूसरी बारबी पिन के ऊपर सेट कर दिया ताकि मेरी कोई भी पिन नज़र ना आए। ये देखिए जितना भी मैंने स्टाइलिंग किया आपको कहीं भी मेरी पिन नज़र नहीं आएगी। यही एक अच्छे हेयर स्टाइलर की निशानी है। कोशिश करें कि आपकी पिन कोई भी नज़र ना आए। जिसको मैंने टोटल को ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करते हुए फिर इसको राउंड करते हुए फ्लावर बनाते हुए मैंने नीचे बालों के अंदर इसको सेट कर दिया। देखिए मेरा मुकम्मल हेयर स्टाइल और एक खूबसूरत शेप के साथ आपके सामने है कैमरे में। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी।